डॉक्टर साहब बैठिए। डॉक्टर साहब, ये मेरा बेटा है, इसे गले का कैंसर हुआ था। ऑपरेशन से इसका कैंसर तो चला गया, लेकिन कैंसर के साथ आवाज भी चली गई। ऐसे केसेस में अक्सर थ्रोट कैंसर को जड़ से हटाने के लिए वॉइस बॉक्स को हटाना पड़ता है, लेकिन प्रोस्थेसिस लगवाकर खोई हुई आवाज को वापस पाया जा सकता है। जिनसे ऑपरेशन करवाया था उनसे वो भी लगवाया था डॉक्टर साहब, लेकिन अब वो कह रहे कि ये खराब हो गया है। पूरे 35,000 का लगवाया था, पर अब ना कुछ खा पाता है और ना ही कुछ बोल पाता है। ये डिवाइस सिर्फ 6 महीने तक ही चलता है, आपको नया डिवाइस लगवाना ही पड़ेगा। मतलब हर 6 महीने में ऑपरेशन करना पड़ेगा और हर बार 35,000 रूपए लगेंगे। कुछ अच्छे इम्पोर्टेड प्रोसेसेस आते हैं जो लंबे वक्त तक चलते हैं, बस उसका खर्चा थोड़ा ज्यादा आएगा। ज्यादा खर्चा मतलब आप समझ नहीं रहे डॉक्टर साहब, हमारे पास इतने पैसे नहीं है, हमारी मदद कीजिए। मैं बस एक बार अपने बच्चे की आवाज सुनना चाहती हूँ। मैं आपकी बात समझ अरे क्या समझ सकते आप? कुछ नहीं समझ सकते आप जैसे लंबी गाड़ियों में घूमने वाले लोग कहाँ समझेंगे हमारी हालत। पूरा महीना काम करने के बाद भी 5,000 की पगार मिलती है। एक एक पैसा जोड़ जोड़ के सारा घर बार बेच के 35,000 इकट्ठा किए थे इसके इलाज के लिए। अरे अब तो कुछ बेचने के लिए भी नहीं बचा। आप डॉक्टर लोग तो भगवान के समान होते हैं ना, पर आप डॉक्टर तो इंसान कहलाने की भी लायक नहीं हो। चलो। अरे सुनिए तो सही। और आप कभी नहीं समझ सकते कि एक माँ के लिए उसके बच्चे की आवाज क्या होती है। हेलो, मुझे प्रोसेसर की जरूरत थी। पर उसका कॉस्ट 35,000 का है। स्पेशल केस के हिसाब से डिस्काउंट हो सकता है? नहीं सर, डिस्काउंट नहीं देते हम लोग, सॉरी। कैसे है डॉक्टर साहब? क्या हुआ? आज जरा टेंशन में लग रहा है। यार शशांक, अब एक औरत से मिला जिसका बच्चा थ्रोट कैंसर के ट्रीटमेंट के बाद कुछ बोल नहीं पा रहा। सेम स्टोरी, इलाज करवाने के पैसे नहीं है। हॉस्पिटल्स, एनजीओ सब जगह ट्राई किया, पर वहां सिर्फ बातें हो रही है, बन नहीं रही। फार्मा कंपनीज वो तो अपना प्रॉफिट कम करने को राजी नहीं है। लाखों का खर्चा है शशांक, और ये हर किसी की बस की बात नहीं है। विशाल, क्या तू ये डिवाइस बना सकता है? हाँ? मतलब देखो सारी टेक्नोलॉजी पता है, फिर तू ही क्यों नहीं बना लेता ये डिवाइस? यार शशांक, ये सब प्रोफेशनल कंपनीज बनाती है, इनके पास मशीनरी है, सेटअप है, फंड्स है। मैं कैसे बनाऊंगा? देख, अगर तू ये डिवाइस बना सकता है तो फंड्स का इंतजाम मैं कर लूंगा। पत्थर के सब रास्ते, परवाह नहीं धुंधले चेहरे पक्का? पक्का। परवाह नहीं चलनी है सीना रहने दो, अब जो भी हो परवाह नहीं। और आप कभी नहीं समझ सकते कि एक माँ के लिए उसके बच्चे की आवाज क्या होती है। सन की हुआ जाता है दिल, मन की किए जाता है दिल, करके बेतहाशा ये बिजली हुआ जाता है दिल। हेलो शशांक। हेलो। यार हम जो मटेरियल यूज कर रहे हैं उससे पेशेंट्स को इन्फेक्शन होगा ही। तो फिर क्या करना है? सिलिकॉन। यार सिलिकॉन तो बाहर से इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। शशांक, हम ये डिवाइस सस्ते दामों में बेचना चाहते हैं, सस्ती क्वालिटी का नहीं। ठीक है, मैं देखता हूँ। बादल में ढूंढे घोंसले, पगला गए हैं हौसले, गिर जाए या उड़े, अब टूटे या जुड़े, परवाह नहीं, परवाह नहीं।
अब मैं ये डिवाइस इसके गले में फिट कर दूंगा, जिससे ये कुछ बोल पाएगा। बेटा थोड़ा ऊपर। बेटा अब बोलो आ। बेटा जैसे डॉक्टर साहब बोल रहे आ, वैसे कोशिश करो, बोलो। डॉक्टर साहब ये अभी भी। बेटा एक बार फिर कोशिश करते हैं। अब बोलो आ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। मुझे माफ कीजिए, मैंने आपको बहुत भला बुरा कहा और आपने बिना पैसों के मेरे बच्चे को ठीक कर दिया। आपसे किसने कहा कि पैसे नहीं लगेंगे? जी देखिए मैं अपनी फीस छोड़ सकता हूँ, पर आपको डिवाइस के पैसे तो देने ही पड़ेंगे। मतलब वापस 35,000 रुपए लगेंगे? 50 रुपए। इसकी कीमत सिर्फ इतनी ही है। इतना सस्ता? इसे कहते क्या है डॉक्टर साहब? ओम, मैं चाहता हूँ जिस सृष्टि की शुरुआत ही ओम से हुई है, उसी तरह पेशेंट्स के नई जिंदगी की शुरुआत भी ओम से हो, क्योंकि स्पीच इज अ राइट, नॉट प्रिविलेज। हर साल भारत में लगभग 13,000 लोग थ्रोट कैंसर का शिकार होते हैं, जिनमें से 60% ही जी पाते हैं। लेकिन उनमें से भी काफी पेशेंट्स की आवाज हमेशा के लिए चली जाती है। उन हजारों ऐसे पेशेंट्स को जो महंगा इलाज करवाने में असमर्थ हैं, उनकी आवाज वापस लाने के लिए डॉक्टर विशाल राव का ये आविष्कार ओम रोशनी की एक नई किरण है। जोरदार तालियां हो जाए, जोरदार तालियां हो जाए। सर सबसे पहले आप बताइए सर, आपको ये एक्ट कैसा लगा? Brilliant, very touching. I must tell you, very humbled by this. And बहुत ही एक्चुअली हमारे आंखों में भी आंसू आ गए थे लिटरली, क्योंकि इन्होंने जो पेन पेशेंट्स का दिखाया है वो अक्सर ऐसा ही होता है। अक्सर उनके हैंडीकैप का हमारे पास अंदाज भी नहीं रहता कि क्या क्या तकलीफों से वो लोग झेल के वहां तक पहुंचते हैं, और उसको पैसे में तोला नहीं जा सकता। डेफिनेटली नहीं तोला जा सकता है। जब हमने ये आविष्कार किया था तब हमने सोचा था कि 50-60 लोगों के लिए करेंगे, क्योंकि हमने कभी सोचा नहीं था कि इतना बड़ा प्रॉब्लम देश में है या ऑलरेडी ऑल ओवर द वर्ल्ड है। जब पता चला तो 5 लाख लोगों में ऑल ओवर द वर्ल्ड अबाउट 180 कंट्रीज में जरूरत है। बाप रे। मैं आप पर पढ़ रहा था कि आपने ये पेटेंट भी नहीं कराया। वी आर वर्किंग ऑन अ प्रिंसिपल कॉल्ड कॉपी लेफ्ट, नॉट कॉपी राइट। So what does We are this saying mean? that we file the patents and we open it up for people to copy it. Brilliant. Oh wow. Brilliant. The idea here is that allow people to steal your ideas so that you make the world a better place. Amazing. All is well sir. जोरदार तालियां हो जाए। सबसे पहले तो हमेशा मैं कहता हूँ कि हम लोग ऑन स्क्रीन हीरोज रहते हैं, लेकिन पीपल लाइक डॉक्टर राव आर रियल लाइफ हीरोज। तो आई सल्यूट यू। सल्यूट सर। Thank you sir. मेरी तरफ से आज इस मौके पे 10,000 वॉइस बॉक्सेस
मैं डोनेट करना चाहूंगा whenever you need them. थैंक यू। मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगी क्योंकि आपके जो पेशेंट्स हैं उनकी जो तकलीफ है उसको आपने फील किया। सो थैंक यू सो मच। मैं चाहूंगा कि हमारे जजेस प्लीज स्टेज पर आए और इन्हें सम्मानित करिए। अगर आप भी जानते हैं ऐसे ही किसी अनसंग रियल लाइफ हीरो को जो अपनी जिंदगी दूसरों के लिए जीते हैं तो response@z.slgroup.com पर हमें भेजिए उनकी कहानी। उनमें से कुछ चुनिंदा कहानियों को हम इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाने की कोशिश करेंगे। धर्मराज